दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th हिंदी के नागरी लिपि चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जो टॉप चैनल। चाहे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि और भी छात्र अच्छी तरह से जुड़ के अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और कोशिश करिएगा अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मान लीजिए इस चैप्टर में से एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में से जितना संभव हो सका उतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे बना चुके हैं और आपके सामने ला रहे हैं। और आप सभी प्रश्न को ध्यान सुने और अच्छी तरह से याद कर ले। वीडियो को आखिरी तक बने रहे तभी जाके आप कुछ भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें अगर इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे ध्यान सुने और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते प्रथम प्रश्न दिया गया कि बेतमा दान पद किस समय का है। बेतमा दान पद किस समय का है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिल जाता है, चार ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे दिया है 220। मतलब दोस्तों बेतमा दान पद किस समय का है तो 220 समय का है। तो यहाँ पे एक का सही ऑप्शन इसका राइट आंसर। यह जो प्रश्न है 2018 में पूछे गए हैं तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है तो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर ले। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरहपाद की कीर्ति है। सरहपाद की कीर्ति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दिया है दाह कोश। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें कि सरहपाद की कीर्ति क्या है तो दाह कोश है। तो दो का सही आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर। ये भी प्रश्न 2019 में पूछे गए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको सिंपली याद रखें कि सरहपाद की कीर्ति क्या है तो दाह कोश है। तो दो का सही आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं तीनों प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि हैं। मतलब दोस्तों हिंदी के आदि कवि हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है सरहपाद है। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि हिंदी के आदि कवि कौन है तो सरहपाद है। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। यही प्रश्न 2019 में पूछे गए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं चारों प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है। तो दोस्तों आपको तो पहले से इसका आंसर है जो कि मालूम हुआ क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे अच्छी ढंग से तो आपको एक एक शब्द उसमें से याद रहना चाहिए क्योंकि हिंदी लिखी जाती है तो वह किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में या गुजराती लिपि में या और भी लिपि में। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि में। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जा सकता है कि हिंदी लिखी जाती है तो किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो चार का सही आंसर ऑप्शन और इसका राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके, अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने एक आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पांचवें प्रश्न की 12वीं सदी के केरल के शासकों को किसके सिक्के पर विरेकेलस जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। यहाँ पे जो प्रश्न है कि कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरेकेलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें 5 का सही आंसर ऑप्शन और डी, इसका राइट आंसर है। यही प्रश्न 2019 की द्वितीय पाली में पूछे गए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है अज्ञे। तो दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर है वह है गुणाकर मूल्य, क्योंकि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य जी है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यही प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। मतलब दोस्तों कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गुजराती। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें गुजराती, ठीक है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है तो आपकी बोर्ड एग्जाम भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुने और अच्छी तरह से याद कर लिए। वीडियो को अंत तक बने रहे, क्योंकि आपको अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अगर आप सुन भी लेते हैं तो आप एग्जाम में जाते मात्र अगर आप जो भी प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको चुटकियों में इसका आंसर मालूम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता हुआ कि किसी ने कमाल की बात कही है कि कुछ बोलने से, कुछ सुनने से, कुछ पढ़ने से और कुछ लिखने से याद हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप अच्छी तरह से नहीं भी याद करते, अगर सुन भी लेते हैं तो आपका सुना बात कभी न कभी अवश्य याद आएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश करिए कि आप अच्छी तरह से याद कर सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है देवनागरी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है तो वह है देवनागरी। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 9वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाली भाषा की लिपि है। जो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि जो नेपाली भाषा की लिपि क्या है, मतलब कि नेपाल का कौन सा भाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी इसका राइट आंसर, क्योंकि वहाँ का भी देवनागरी लिपि है। तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है। 9 का सही आंसर ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 10वां प्रश्न की मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और इसका राइट आंसर है देवनागरी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें कि मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है और नेपाल का भी जो कि देवनागरी लिपि ही है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन और इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 11वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है। अगर आप जो कि अगर अच्छी तरह से चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि सिद्धम क्या है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर एक प्रकार की लिपि है। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें कि सिद्धम क्या है तो एक प्रकार की लिपि है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे कि पहले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, तभी जाके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें मैथ के कोई प्रश्न में डाउट है तो डाउटनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेहतर ऐप है जिसकी मदद से आप कोई भी प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए डाउटनर ऐप, जिसकी मदद से आप कोई भी सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जाके डाउनलोड करें। दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 12वें प्रश्न की देवनागरी किसे कहा गया है। देवनागरी किसे कहा गया, मतलब दोस्तों यहाँ पे देवनागरी किसे कहा गया है तो इसका राइट आंसर का हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर काशी को। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि देवनागरी किसे कहा गया है तो काशी को कहा गया है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वें प्रश्न की
गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिल जाता है, हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर है मराठी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी थी। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 14 प्रश्न की अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है गुणाकर मूल्य। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें, आप जो भी वीडियो देखते हैं उसे आपको क्या करना है, 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लेना। इससे क्या हुआ कि अच्छी तरह से याद हो जाएगा, अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को हम बता ही चुके हैं कि किसी ने कमाल की बात कही कि कुछ बोलने से, कुछ सुनने से और कुछ रिपीट करने से, कुछ पढ़ने से इसी प्रकार याद हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप वीडियो को देखते हैं अंत तक तो आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्न को याद हो जाएगा और आप काफ़ी बेहतर अंक ला सकते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर अगर वीडियो में से हो सकता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। इसे लास्ट तक बनेगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि इसमें से कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कि 14 नंबर कहा है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वह है यहाँ पे गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे हो सकता है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? ये बात करें तो लेखक का जो कि निधन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 2009 ईस्वी में जिनका निधन हो गया था। दोस्तों आपको बता दें, हिंदी की जितना भी चैप्टर है उसे जाके आप सबसे पहले जितने भी चैप्टर है उसका जो लेखक है उसके जीवनी अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि जीवनी में से भी 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है। साथ में साथ बात करें तो जो भी लेखक के द्वारा चैप्टर लिखा गया है, मान लीजिए नागरी लिपि विस्कृतांत मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है, जितने भी चैप्टर है सभी को जाके आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि हो सकता है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल कर सके, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 16 प्रश्न की मूल्य जी ने मिडल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मतलब दोस्तों गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है मराठी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें कि जो कि यहाँ पे गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो मराठी भाषा को पढ़ाया। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 17 प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गुणाकर मूल्य की। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि अक्षरों की कहानी किनका रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, जिसे अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। बिल्कुल भी वहाँ पे आपको किस अपडेट के बारे में वहाँ पे वीडियो मिलेगा, तो आपको हम बता दें ऑनलाइन से जुड़े जितने भी वीडियो होते हैं, ठीक है, टेक्निकल से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक, साथ ही सरकारी योजना और बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को उसको भी दबाना न भूलें। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18 प्रश्न है कि नागरी लिपि किस विद्या में रचित है? नागरी लिपि किस विद्या में रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है निबंध। तो दोस्तों आपको याद है कि नागरी लिपि किस विद्या में रचित है? तो निबंध। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न की देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 2 सदी
पहले बने। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले दिन बने, तो 2 सदी, जो कि 2 सदी होता है उससे पहले बने। ठीक है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 20वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं। मतलब दोस्तों दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है राजा वर्गुण। तो दोस्तों 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 21वां प्रश्न की उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है नागर शैली। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 22वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर है 12वीं सदी से। तो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है, तो 12वीं सदी से पहले है। तो 12 जो कि 22 का सही आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 23वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। मतलब दोस्तों गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिख चुके हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया 1500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी दिया 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी दिया यहाँ पे 3500 से अधिक और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4500 से अधिक। जिसका हम राइट आंसर की बात कर ली जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे जो कि 20 का राइट आंसर है, क्योंकि अभी तक हम बात करें तो 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम कुल 29 प्रश्न ले चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से एक भी प्रश्न आता है तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 24वां प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है देवनगर। तो दोस्तों आपको याद है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, तो वह देवनगर कहा जाता होगा। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वां प्रश्न की किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है काशी को। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को दी गई है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 26वां प्रश्न की श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, तो वह कर्नाटक में है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वां प्रश्न है कि बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है। तो दोस्तों आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि बेतमा कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है इंदौर के पास। तो दोस्तों आपको सिंपली याद कि बेतमा कहाँ है, तो इंदौर के पास है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 28वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमोध वर्ष कौन था। मतलब दोस्तों अमोध वर्ष कौन था। ठीक है, राजपूत राजा था या राजा वैद्य था या और भी कुछ था या कवि था या लेखक था या और भी कुछ था। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और इसका राइट आंसर है क्योंकि वह यहाँ पे राष्ट्रकूट राजा था। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि अमोध वर्ष कौन था, तो राष्ट्रकूट राजा था। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन और इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर, दोस्तों 29वां प्रश्न है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे दिया जो कि पूछ रहा है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। तो सिंपली 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से यहाँ पे कुल 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन चुके हैं। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे नीचे जाके कमेंट करें, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि जिस प्रकार से आप तैयारी किए उस प्रकार से और भी अच्छा तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को उसको भी दबा ली, ताकि लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको हम बता दें इसी प्रकार के इससे पहले जितने भी चैप्टर है सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैप्टर में हम जितने भी प्रश्न किए हैं, और मान लीजिए कहीं से भी बोर्ड में पूछे जाए प्रश्न, कहीं से भी पूछे जाए, तो आप उसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तक हम जितने भी प्रश्न बन सकता था इस चैप्टर में से हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे कुल 29 प्रश्न बन चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र जुड़ सके, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छी वीडियो नहीं मिल पाता है और अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दे। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ, जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।